ये घर के अचार की क्या ही बात होती है। ये देखें ऑयल भी अच्छा, ये देखें। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग जो हैं वो खैर वाफियत के साथ होंगे, अपनी फैमिली के साथ इंशाल्लाह खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजारे होंगे। तो जनाब आज का दिन का जो आगाज़ है वो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से, और बहुत सारी दुआएं अपने तमाम बहन भाइयों के लिए जो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से जो बाहर मौजूद हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जो है वो शेयर कर दिया करें। आपकी सपोर्ट की जो है वो बहुत जो है वो ज़रूरत है। तो इसके साथ साथ बेबी हमारा जो न्यू बॉर्न बेबी है वो कुछ बीमार है, और इसके अलावा जन्नत फातिमा की भी 2 दिन से जो है वो कोई तबीयत ठीक नहीं है। बेटा और बेटी दोनों को बुखार है, मुझे भी कल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बेटर फील कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो है मेरी जो मिसेज़ हैं उनका भी कुछ ऑपरेट के बाद जो है मसला हो गया है। उनकी जो लेग है उसकी मूवमेंट जो है वो बहुत कम हो रही है। अगर आप में से कोई बेहतरीन मशवरा देना चाहे तो बहुत शुक्रिया उन सब का। और रात भी बेबी के हवाले से जो है काफ़ी गाइडलाइन मुझे आई, क्योंकि फ़ीवर था, कुछ ने कहा ठंडी पट्टियाँ करें और इस तरह, क्योंकि तमाम जो हमें ज़्यादातर फैमिली वाले ही चैनल जो है वो देख रहे होते हैं, या फैमिली वाले लोग ही देख रहे होते हैं। उन्होंने काफ़ी मुफीद मशवरे दिए, उनके भी अपने बच्चे हैं। नो डाउट हर बंदा अपने एक्सपीरियंस से गुजरता है बच्चों के हवाले से। किसी के अभी बच्चे जो है वो छोटे होंगे, किसी के बड़े होंगे, तो उन सब ने जो है वो बेहतरीन गाइडलाइन दी। बड़ा ऑपरेट हुआ है मिसेज़ का, उसके बाद जो है लेग के ऊपर जो है वो इतना वज़न नहीं आ रहा है। डॉक्टर को भी बार बार जो है वो चेक करवाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है वो दिन भर की रूटीन जो है काफ़ी टफ हो गई है, ज़िम्मेदारियां बढ़ गई हैं फैमिली की जानब से। आपको बताया अल्हम्दुलिल्लाह अब बेटा और बेटी भी आ गए हैं, और फिर मिसेज़ वो इस तरह इंसान के ऊपर जो है वो बर्डन जो है वो बढ़ता रहता है। लेकिन बहरहाल आज दिन भर की क्या रूटीन रहती है आप लोगों के साथ जो है वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, जैसे कि आपने पीछे देखा होगा कि मैंने मॉर्निंग टाइम में अस्सलाम वालेकुम सबको बोला, और फिर मैं जब गया हूँ, मुझे रास्ते बाहर मैं काम के लिए गया हूँ, मुझे रास्ते में कॉल आ गया कि प्लीज़ जल्दी घर पहुँचें, यानी कि जन्नत फातिमा की नानी के घर पहुँचो। और जो है मेरी मिसेज़ की जो है वो तबीयत ख़राब हो गई। मैंने उनको साथ लिया मिसेज़ को, और फौरी जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने एक दफ़ा फिर ड्रिप लगा दी, एडमिट कर दिया, और ब्लड वगैरह चेक किया कि ऑपरेट के बाद जो है इनकी तबीयत जो है क्या वो ब्लड पूरा है नहीं पूरा, क्यों इतनी जो है वो ज़्यादा तबीयत जो है वो ख़राब हो रही है। आप सब लोग जो हैं मेरी मिसेज़ के लिए दुआ करें, और हमारे दोनों बच्चों के लिए, नूब बेबी के लिए और जन्नत फातिमा के लिए भी। जन्नत फातिमा की भी तबीयत पिछले 2 दिन से ख़राब है, और इसके साथ साथ जो है न्यू बेबी की भी जो है वो तबीयत ख़राब हो गई है। और इसके साथ साथ मेरी मिसेज़ की तबीयत जो है अब काफ़ी नासाज है। तो इसी वजह से कि जन्नत फातिमा जो है तंग ना करे, और जो है मैं इसको जो था वो अपने साथ ले आया था कि मैं इसकी कुछ लुक आफ्टर कर सकूँ, केयर कर सकूँ, क्योंकि छोटी बेबी को तो जो है वो जन्नत की नानी देख रही है माशाल्लाह से, लेकिन जन्नत जो है वो थोड़ी सी बड़ी है और फील भी करती है। तो इस वजह से मैं इसको अपने साथ ले आया था कि बाबा इसको थोड़ा सा इसका दिल बहला देगा। और फीवर भी था, बार बार मैंने इसको पट्टियाँ भी की और जो है इसको मेडिसन भी दी। तो आप तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बस आप हमारे जो है वो बच्चों के लिए दुआ करें, मिसेज़ के लिए जो है बहुत सारी जो है वो दुआएं करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर इसके बाद जो है सैंपल लिया था ब्लड टेस्ट के लिए, और यहाँ पर लेबॉरेटरी में जो था वो दिया गया ताकि उनका जो है वो सैंपल हो सके। इसके बाद जो था वो कुछ मेहमान आ गए थे और मुझे बाहर जाना पड़ा, कुछ सब्ज़ियाँ और कुछ मैंने जो है वो गोश्त वगैरह लेना था वो लेने जो था वो चला गया। और इस तरह जो है वो पूरा दिन जो था वो काम की रूटीन में गुजरता रहा। अच्छा जी, माशाल्लाह आज हमने तोड़े हैं लसूड़े, ये देखिए सुभान अल्लाह, और हम इनका अचार डालेंगे इंशाल्लाह। ये अभी तोड़ के लाया हूँ मैं, और इनको धोया पानी में, थोड़े से साफ़ हो जाएंगे। फिर इसको हम ना इस टहनी से जो है ना वो केला केला करके मज़ेदार किस्म का अचार जो है वो डालेंगे इंशाल्लाह। कैसे आपने खाना है?
ये रोज़ाना अभी तो स्कूल की छुट्टियां हो गई है ना, फिर चुप करके जो है ना वो चमची लेता है, चम्मच उसे डब्बे में से निकालता है और अपने पराठे के साथ रखता है और फिर लेकर जाता है ऐसे ना। या आपने पैसे देने हैं लसूड़ों के, तेल के, मिर्च मसाले के, ठीक है। और अभी जी जन्नत फातिमा जो है वो अभी नानी घर ही है और न्यू बेबी यानी कि जन्नत फातिमा का भाई जो है वो भी उधर ही है। तो इंशाल्लाह अभी 2-3 माह जो है वो उधर ही रहेंगे। तो अभी हम इसकी जब डालेंगे, हमने मिक्स अचार डालना है लसूड़ों का और अचार का, और इसके अलावा जो है और किसका डालना है भाई, मिर्चों का। तो वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करेंगे। अभी जो है ये जन्नत फातिमा के भाई को मिलने जा रहा है, तो तैयारी पकड़ो, चले फिर, ठीक है चलो जाओ। हमने ना इनको धोने के बाद इनकी सफाई की थी, अब हम इनकी कर रहे हैं तलाई। यहाँ पर ये देखें, ये देखें, ये देख सकते हैं तेल के अंदर हमने इसकी तलाई की है और फिर हम इसका डालेंगे अचार ज़बरदस्त लसूड़ों का। वाह भाई वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें नहीं, इस तरह से अचार बनता है मज़ेदार वाला। जो बाज़ार से आप लेते हैं ना 2 नंबर, गलत मसाले, ऑयल हल्का होता है, तो ये घर के अचार की क्या ही बात होती है। ये देखें ऑयल भी अच्छा, ये देखें, और लसूड़े भी अच्छे और बाकी मिर्च मसाले भी अच्छे होंगे इंशाल्लाह। देखें जनाब, हमने लसूड़े जो थे वो तलाई कर ली और उसके ऊपर जो है अभी हमने सिर्फ हल्दी लगाई, इसका कलर आ जाएगा फिर बाकी मिर्च मसाले के साथ। और जो सरसों का तेल हम सर को लगाते हैं वो लगाएंगे और फिर इंशाल्लाह अचार डाल लेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, ये अभी रहते हैं, इनकी तलाई करनी है और ये कर लिया। और इधर आप लोगों के लिए अचार जो है वो तैयार हो रहा है, ये देखो प्योर तरीके वाला। और अचार जो है पूरा अम्मी जान तैयार करेंगी इंशाल्लाह। कैसे माँ जी? हाँ जी। अच्छा जनाब, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है, अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह अचार हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। इसमें हमने कलवंजी, सौंफ और इसके अलावा जो है हमने इसमें लहसुन और ऑयल जो है वो सारा कुछ मिक्स करके ये हमने रेडी कर लिया है। कल जब हम इसको जार में डालेंगे, मर्तबान में या डिब्बे में, वो भी आपको दिखाएंगे। तो फिर जो हम फुल ऊपर तक जो है इसमें ऑयल डाल देंगे। तो इस तरह जो है हमारा ये अचार जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो रेडी हो जाएगा साल भर के लिए। अगर आप बेहतरीन तरीके से अचार को डालते हैं, इसको पानी ना लगे डालते हुए, तो फिर आपका जो अचार है वो बड़ा बेहतरीन, जायकेदार, बड़ा टेस्टी। और आप इसको मॉर्निंग टाइम में पराठे के साथ, दोपहर को जो है वो तंदूरी रोटी के साथ जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी भी अचार देखकर जो है ना वो मुंह में जो है वो पानी आ रहा है, तो ज़बरदस्त। अभी कच्चा है लेकिन कच्चा भी बड़ा टेस्टी होता है। तो अभी बन चुका है लसूड़े और प्लस ये हम आपको मुकम्मल जो है वो वीडियो जब हम ऑयल डालेंगे वो भी बताएंगे। तो इस तरह आप इसको जो है वो साल भर के लिए जो है वो महफूज कर सकते हैं।